गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो कविता यानी कि पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक हाथी और गिलहरी की, है ना। इस पोएम में एक हाथी होता है जो गिलहरी से कहता है कि मुझको कहीं छोड़ दो अपने रिक्शे से। अब ये सुन के गिलहरी चौंक जाती है कि इतने बड़े हाथी राजा को मैं कैसे लेके जाऊंगी। तो आइए उसी कविता को हम सुनते हैं कि हाथी ने गिलहरी से क्या कहा और गिलहरी ने हाथी से क्या कहा। चलिए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं जिसका नाम है हाथी, है ना। मैं यहाँ पढ़ूंगी, आप वहाँ पर रिपीट करिएगा इसको। ओके। सूट पहनकर हाथी चौराहे पर आया, रिक्शा एक इशारा करके उसने तुरंत रुकवाया। चला रही थी हाँफ हाँफ कर रिक्शा एक गिलहरी, बोले हाथी दादा मैडम ले चल मुझे कचहरी। तब तरीर कर आंखें वे हाथी दादा से बोली, लाज नहीं आती है तुमको करते हुए ठिठोली। यानी कि इस पोएम में क्या हुआ, इस पोएम कविता में क्या हुआ, हाथी दादा सूट पहनकर आए। कहाँ आए? चौराहे पर आए और एक रिक्शा उन्होंने रुकवाया। चौराहे पर आकर उन्होंने क्या रुकवाया? एक रिक्शा रुकवाया। फिर उसे एक गिलहरी चला रही थी, हाँफ हाँफ कर चला रही थी। बेचारी छोटी सी गिलहरी एक बड़े से रिक्शे को चला रही तो बहुत हाँफ रही थी। फिर हाथी दादा उससे बोले, मैडम मुझे ना कचहरी ले चलो। अब ये देख के गिलहरी चौंक गई और उसे घूर कर देखने लगी। बोली, हाथी दादा से बोली, अरे तुमको लाज नहीं आती है, यानी तुमको शर्म नहीं आती मुझसे मजाक करते हुए। फिर देखिए क्या हुआ, अपना रिक्शा करूं कबाड़ा, यदि बैठा लूं, जानबूझकर क्यों साहब मैं व्यर्थ मुसीबत पालूं। गिलहरी ने कहा, अरे हाथी दादा अगर मैं आपको बैठा लूं तो मेरे रिक्शे का तो कबाड़ा हो जाएगा, तो मैं जानबूझकर ऐसी गलती क्यों करूं कि मैं आपको बैठा लूं और अपने ऊपर एक मुसीबत ले लूं और अपने रिक्शे का भी क्या कर लूं? कबाड़ा कर लूं। फिर वो बोली, माफ़ करो गुस्ताखी मिस्टर, कोई ट्रक रुकवाओ, तब तुम उस पर बड़े ठाठ से बैठ कचहरी जाओ। क्या बोली गिलहरी कि माफ़ करो गुस्ताखी मिस्टर, कोई ट्रक रुकवाओ, तब तुम उस पर बड़े ठाठ से बैठ कचहरी जाओ। वो हाथी दादा से बोली कि मुझे माफ़ करना हाथी दादा, लेकिन आप ऐसा करिए कि किसी रिक्शे को ना रुकवा कर किसे रुकवाइए, एक ट्रक को रुकवाइए और उस पर बड़े ठाठ से बैठकर आप कहाँ चले जाइए? कचहरी चले जाइए। और अगर मैं आपको अपने रिक्शे पे बैठा लूँगी तो मेरे रिक्शे का तो कबाड़ा हो जाएगा और मेरे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। तो इसलिए ऐसा करिए हाथी दादा, आप ट्रक रुकवा कर उसमें बैठकर कचहरी चले जाइए, है ना। आइए इस कविता को एक बार फिर से पढ़ते हैं। सूट पहनकर हाथी चौराहे पर आया, रिक्शा एक इशारा करके उसने तुरंत रुकवाया। चला रही थी हाँफ हाँफ कर रिक्शा एक गिलहरी, बोले हाथी दादा मैडम ले चल मुझे कचहरी। तब तरीर कर आंखें वह हाथी दादा से बोली, लाज नहीं आती है तुमको करते हुए ठिठोली। तो फिर इसके आगे क्या हुआ? इतना तो हाथी ने बोला कि मुझे भी ले चलिए बैठकर। वो बेचारी इतनी मुश्किल से चला रही थी तो वो गुस्सा हो गई, उसको घूर कर कहने लगी हाथी दादा से कि आपको मुझसे मजाक करते हुए लाज नहीं आ रही है। फिर देखिए आगे क्या हुआ। बोली गिलहरी,
अपना रिक्शा करूँ कबाड़ा, तुमको यदि बैठा लूँ, जानबूझकर क्यों साहब मैं व्यर्थ मुसीबत पालूँ। माफ़ करो गुस्ताखी मिस्टर, कोई ट्रक रुकवाओ, तब तुम उस पर बड़े ठाठ से बैठ कचहरी जाओ। तो गिलहरी ने उससे मना कर दिया कि मैं अपने रिक्शे पे आपको नहीं बैठाऊंगी और आप कोई ट्रक कर लीजिए, उसमें बैठकर चले जाइए। तो कैसी लगी ये कविता? अच्छी थी ना? तो ये कविता आप घर पर फिर से पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, इसे रिवाइज करेंगे और इसे याद करिएगा। ओके, जब आप इस कविता को याद कर लेंगे फिर इसके बाद हम लोग एक दूसरी सी कविता पढ़ेंगे। ये वाली कविता बहुत अच्छी थी ना, वो वाली कविता भी बहुत अच्छी होगी। ओके।